नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के मध्य का अंतर्काश होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण रूप से खाली होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो हो जाएगा जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि जब एक इलेक्ट्रॉन स्तर कक्ष में गति करता है तब इसके मध्य प्रभावी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थित एंड गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी एंड पहली कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है कि प्रोटॉन है एक, तो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिक का मुख्य गुण क्या है। तो नाभिक का मुख्य गुण पूछा गया है तो द्रव्यमान हो जाएगा, आवेश और चक्रण, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा गया है कि sp² संकरण वाले परमाणु के चारों तरफ अबंध कोण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबंध कोण 120 डिग्री का होता है। अध्रुवीय सहसंयोजक अणु का सरल उदाहरण है। तो अध्रुवीय सहसंयोजक अणु का सरल उदाहरण पूछा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F2। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सहसंयोजक यौगिकों की मुख्य विशेषता होती है कि वे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकते हैं, वे बहुबंध बना सकते हैं, वे समानता, विद्युत एवं ताप के कुचालक हो सकते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया है कि दो तत्व क्रमशः परमाणु क्रमांक 19 एवं 17 है, उनके मध्य बनने वाला बंध होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आयनिक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में पिरामिडीय संरचना पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी NH3 में। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर AgL में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि निम्न में से घटते हुए आयनन विभव का सही क्रम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी MgAl और यहाँ पर Na यानी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि न्यूनतम क्षारीय ऑक्साइड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Fe2O3। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन है। ये हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करने वाले तत्वों का युग्म है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी Zn और यहाँ पर Cd। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए पूछा गया है कि संयोजक हाइड्राइड का उदाहरण कौन है। तो सहसंयोजक हाइड्राइड का उदाहरण पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ASH3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतीय परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन है। तो भारतीय परमाणु बम में प्रयुक्त होने वाला तत्व पूछा गया है तो ये हो जाएगा Pu, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में किस परमाणु का प्रथम आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी Sc। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन क्या है। तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन अधातु होता है, कार्बन भी अधातु होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीलियम का सूत्र यानी हीलियम का संकेत पूछा गया है तो He होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल की वाष्पशीलता का प्रमुख कारण क्या है। तो ये हो जाएगा अंतर अणुक H बंधन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि एक अणु वर्गाकार समतली है जिसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें संकरण होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, ऑप्शन नंबर डी यानी sp²। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि HNO2 अणु में कौन अबंध नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आयनिक तथा उपसहसंयोजी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जल का एक अणु कितनी H अबंध में भाग ले सकता है। तो जल का एक अणु कितनी H अबंध में भाग ले सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सबसे निर्बल अबंध है। तो सबसे निर्बल अबंध कौन है। तो ये हो जाएगा वान डेर वाल्स बल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला अणु है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर SiF4, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय परमाणु का संकरण किसमें sp3 है। बताना है कि केंद्रीय परमाणु का संकरण किसमें sp3 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी PCl3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो कौन इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 की उपस्थिति में देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए O2। कैल्शियम का आवर्त सारणी के अंतर्गत आवर्त में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि अपरूपों के भौतिक गुण है। अपरूपों के भौतिक गुण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न होते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्जेलिक अम्ल पर सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया से बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है CO, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुल गैस में मीथेन है। कुल गैस में मीथेन की कितनी प्रतिशत मात्रा है। तो ये हो जाएगा 30%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि वाटर गैस मिश्रण है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाटर गैस मिश्रण है CO तथा H2 का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अम्लीय है। तो ये हो जाएगा B2O3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए पूछा गया है कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मुक्त मूलक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक संक्रिय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है यहाँ पर इसका IUPAC नाम बताना है। इसका IUPAC नाम क्या होगा। तो 3,4,4 ट्राईमेथिल ऑक्टेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है यहाँ पर कि नैपथेलिन का शोधन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 नंबर का। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्वात आसवन द्वारा। कागज वर्ण लेखिकी में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों प्रवस्थाएं द्रव। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए पूछा गया है कि एक कार्बनिक मिश्रण में 4 अव्यय ABC
एंड डी उपस्थित है। एक विलायक में इसकी विलेयता का क्रम दिया गया है। इस विलायक में क्रिस्टलन पर कौन सा यौगिक सबसे पहले क्रिस्टलीकृत होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि एक कार्बनिक क्रिस्टल की शुद्धता की परख की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक निर्धारण से। 43 नंबर क्वेश्चन है, नमक तथा नौसागर के मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है क्या कहलाता है? वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव अवस्था में बदल जाता है वह क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, द्रवों के क्वथनांक निकालने में प्रयुक्त कठोर कांच की नलिका कहलाती है क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिस्टल की नालिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में